कानपुर शहर के एक रेलवे स्टेशन पर सोनू नाम का एक भिखारी था जो कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों से भीख मांगा करता था। एक दिन सोनू स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तभी उसे एक बड़ा अमीर आदमी दिखा। ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो ये जरूर मुझे ज्यादा पैसा देगा। अब सोनू सेठ से भीख मांगने लगा। तुम हमेशा मांगने का काम ही करते हो, क्या कभी तुमने किसी को कुछ वापस भी किया है? सेठ जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। जब तुम्हारे पास रिटर्न करने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। अब सेठ ऐसा बोलकर चला गया। अब सोनू भिखारी सेठ की कही बात पर ध्यान से सोचने लगा। मुझे लोग भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं भी उन्हें कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला क्या दूँ? पर कब तक मैं केवल मांगता ही रहूँगा। अब बहुत सोच विचार करने के बाद भिखारी ने सोच लिया कि वह भीख लेने के बदले लोगों को कुछ वापस देगा। ऐसा सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह भिखारी ने रेलवे स्टेशन के बगीचे में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर बगीचे में उग रहे फूलों पर पड़ी और वह सोचने लगा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दूं, इससे लोग खुश भी होंगे और मुझे भीख भी देंगे। सोनू भिखारी ने अब वहाँ से फूल तोड़ लिए और स्टेशन पर भीख मांगने चला गया। अब वह आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगने लगा। जो भी व्यक्ति उसे भीख देता वह उसे एक गुलाब की फूल दे देता, जिससे लोग खुश हो जाते। सोनू भिखारी अब रोज ऐसा करने लगा और कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसे अब पहले से ज्यादा भीख मिल रही थी। एक दिन जब सोनू भिखारी भीख मांग रहा था तो वही सेठ उसे रेलवे स्टेशन पर मिल गया और वह तुरंत उस सेठ के पास गया और बोला, आज मेरे पास भीख के बदले देने के लिए कुछ फूल है, क्या अब आप मुझे भीख दे सकते हैं? अब सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल सेठ को दिए। सेठ को ये बात बहुत अच्छी लगी। सेठ कहने लगा, तुम्हारा क्या नाम है? जी, सोनू नाम है मेरा। वाह, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। लेन देन करना आखिर तुम सीख ही गए। इतना कहते ही वह सेठ वहाँ से चला गया, लेकिन सेठ द्वारा कही बात सोनू के दिमाग में बैठ गई। सोनू अब बहुत खुश था। उसे अब लगने लगा कि अब वह कुछ कर सकता है। अब मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी बनकर दिखाऊंगा। अब अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 2 साल बाद उसी कानपुर के रेलवे स्टेशन पर 4 आदमी दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठने ही जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना सेठ जी? नहीं तो, शायद मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। कौन हो तुम, बताओ? सेठ जी, आप याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे भीख मांगा करता था और आपने मुझे भीख के बदले कुछ देने को कहा था। क्या बात करते हो तुम? अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरक्की की है तुमने। जी, मैंने आपकी कही हर बात पर विचार किया और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और व्यापार के सिलसिले में ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। चलो, सब अच्छा हो गया। अब हम साथ ही ट्रेन में बैठते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।